अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल क़ानितीना वल क़ानिताति वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ाति वस्साबिरीना वस्साबिराति वख़ाशिईना वल ख़ाशिआति वल मुसद्दिक़ीना वल मुसद्दिक़ात वल मुसद्दिक़ाति वस्साइमीना वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वल हाफ़िज़ाति वज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद। आज का ये हफ्तेवारी इज्तिमा बिलखुसूस जो मौजूदा हालात को देखते हुए मैंने मौजू रखा है, इस्लाम ने ही औरतों को इज्जत अता फरमाई। टॉपिक मेरा मौजू यही है, इस्लाम ने ही औरतों को इज्जत अता फरमाई। इसी मुनासिबत के तहत मैंने कुरान पाक 22वां पारा सूरह अहज़ाब का पहले सफ़े की मैंने आयत पढ़ी है, जिसमें अल्लाह ताला ने मर्द और औरत की 10 सिफत को गिना और शुमार किया है। 10 सिफतों को बयान फरमाया अल्लाह ताला ने 10। तो इंशाअल्लाह इसी आयत मुबारका के तहत हमारी बात होगी, क्योंकि सीधा बैठो बेटे, सीधा बैठो अदब के साथ, सुस्ती आ रही तो बाहर चले जाओ। क्योंकि जो है ये आज जो बुरफितन दौर है, हर तरीके से माज़अल्लाह बिल्कुल इस कम्युनिटी को, एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट कर कर ये बताया जा रहा है कि देखो ये मामला के मजहब में है। कभी इस्लाम के मुताल्लिक़, कभी तलाक़ के मुताल्लिक़, कभी हलाला के मुताल्लिक़। अब जो है एक आयत मुबारका सूरह बकरा की है, उस आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, औरतें तुम्हारी खेत है, जिस तरह चाहे दाखिल हो। इस आयत मुबारका का ये गलत मफ़हूम तशरीह कर कर माज़अल्लाह एक पूरी की पूरी मूवी, एक पिक्चर तैयार कर दी गई है और उस पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में कंप्लेंट भी हो रही है। मालूम हुआ कि अभी मूवी बैंड नहीं हुई, लिहाजा कंप्लेंट तो कर रहे हैं इस तरह के तरह तरह, क्योंकि आज जो लेटेस्ट दौर चल रहा है, इस दौर में न्यू जनरेशन जो है ज़्यादातर फ़ोनों में, फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट पर ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। तो अगर इस तरह के मैसेज ऐसी पिक्चरों में दी जाए जिसमें ये बताया जा रहा है कि औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है, औरत की इज्जत इस्लाम में कुछ है ही नहीं, कौड़ी के बराबर भी उसकी इज्जत नहीं है, इस तरह का बात कर कर, इस तरह की बातें करा कर जो है, जो हमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस्लाम में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। तो इसलिए आज का ये मेरा मौजू, आज का मेरा टॉपिक जो है, ये आपको बताना और समझाना है कि इस्लाम ही ने औरतों को इज्जत अता फरमाई है। और ये आयत मुबारका उसके लिए एक बेहतरीन जो है दलील है, जो मैं आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया हूँ सूरह अहज़ाब की। तो उस मूवी में इस तरह की बातें, हलाला पर बात की गई, तलाक पर बात की गई और ख़ास तौर इस आयत मुबारक की गलत तफसीर कर कर
मैं उसके गलत मानो। अब वो गैर जितने भी एक्टर हैं उनको क्या पता है कि कुरान की गहराई क्या है, हदीस की गहराई क्या है पहले तो। लेकिन ये ख़ास तौर पर फिर ये मूवी में ये बताया जा रहा है कि आबादी कम करने के लिए हमने ये मूवी बनाई, यानी लोग को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आबादी कम हो। यार देखो मियाँ कुर्सी लेके आ रहे जा रहे हो, कौन रख रहे, क्या है, क्या मसला है इनका। तो लिहाजा आबादी का मामला जो है इस तरह के मैसेज देकर इस मूवी में बताया जा रहा है कि हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि आबादी कम की जाए। और इसमें ये मूवी का नाम ही रख दिया हम दो हमारे 12। तो अब ताज्जुब की बात यह है कि आबादी को कम करना है तो फिर ये CAA का कानून क्यों पास किया गया? अगर आबादी मकसद है, CAA का फिर एक कानून आपने क्यों बनाया जिसमें गैर मुल्की खुसूसन पाकिस्तान के जो गैर मज़हब के लोग हैं उनको हिंदुस्तान में नेशनलिटी दी जा रही है, वतनी दिया जा रहा है। तो आबादी आप कह रहे कि हमने मूवी बनाने का मकसद जो है आबादी को कम करना है, तो फिर ये इस तरह की हरकत फिर CAA का कानून क्यों बनाया गया? एक सवाल हमारा जो इंटरनेट के जरिए होगा। और दूसरा, हाल ही में जो मर्दशुमारी का सर्वे हुआ है हिंदुस्तान में, उस सर्वे में बताया गया कि सबसे मुसलमानों की जो है आबादी बहुत कम % पे आ गई है। फिर क्यों ये मूवी बनाकर? तो असल मूवी बनाने का मकसद जो है आबादी कम करने का मकसद नहीं है, यानी इनका जो मैसेज देना है असल में एक खास मजहब को टारगेट करना इनका मकसद है। अब अगर बात की जाए तलाक की, बात की जाए बच्चे पैदा करने वाले की, तो ये सिर्फ इस्लाम ही ने नहीं गैरों के मजहब ने भी इसकी इजाज़त दी है। आप देखिए, मैं इसका एक मिसाल लेकर पहले आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक कम्युनिटी यानी एक मजहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है, मेरा सवाल है। जबकि गैर मुस्लिमों की एक बहुत मोतबर किताब, उनके नज़दीक, गैर मुस्लिमों के नज़दीक एक मोतबर किताब है, उसका नाम है गुरुड परना। ये इंटरनेट पर बयान और रिकॉर्ड होगा तो वो लोग सुन रहे। गुरुड परना एक जो है ना मोतबर किताब है गैर मुस्लिमों के यहाँ, उसमें गुरुड परना जिसे हिंदू 18/9 में का, यानी ये गैर मुस्लिम 18/9 का एक हिस्सा मानते हैं, गैर मुस्लिम 18/9 का एक हिस्सा मानते हैं। उसके एक श्लोक में बताया गया है, क्या बताया गया सुनिए आप। ये मैं पहले हवाला दे रहा हूँ कि ये तलाक के मसले, औलाद के मसले सिर्फ इस्लाम में क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो फिर इस पर भी मूवी बनाओ जिसमें लिखा हुआ है कि खुद 18/9 का एक हिस्सा मानते हैं। उसके एक श्लोक में बताया गया है जिस खातून को बच्चे ना हो उससे 8 साल बाद अलहदगी अख्तियार कर लो, छोड़ दो उसको 8 साल बाद, जिसको बच्चे ना हो। फिर एक इसी जो है ना श्लोक में लिखा गया है जिससे सिर्फ बेटी हो, देखिए आप लिखा है जिससे सिर्फ बेटी हो उससे 11 साल बाद अलहदगी अख्तियार कर लेना चाहिए, यानी उसे तलाक दे देनी चाहिए। ऋग्वेद में बताया गया है, वेद ये गैर मुस्लिम की मोतबर किताब है, हम किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि सीधा सीधा बात, इस पर भी बात होना चाहिए, फिर सिर्फ इस्लाम के तक क्यों ना हो। ऋग्वेद में बताया गया कि औरतों का काम, देखिए आप आगे बात, औरतों का काम बच्चे पैदा करना है। कैसे ये जाहिर नहीं होता कि सिर्फ बच्चे और पैदा करने वाली मशीन है, फिर इस पर बहस क्यों नहीं होती, जबकि उनके वेद में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि औरतों का काम बच्चे पैदा करना है। तो ये हवाले में आपने दिया। अगर आप और आगे सुने कि ख़ास तौर हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है और कुरान मजीद की आयत मुबारका की गलत ताबीर कर कर हमारे जहनों को ख़राब किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये भी है मनु स्मृति के 90 बाब में, ये भी गैर मुस्लिमों की बड़ी मोतबर किताब है मनु स्मृति। अब ये तेलुगु के नाम है तो उर्दू में थोड़ा सा तरशन करके मैं आपको बता रहा हूँ। मनु स्मृति के 90 बाब में ये भी कहा गया है कि औरत को जमीन
और मर्द को बीज की मिसाल दी गई है। औरत को जमीन और मर्द को बीज की मिसाल दी गई है इस मनुस्मृति के 90 बाब में। फिर जो कुरान जो ये मिसाल दे रहा है कि औरत तुम्हारी खेती है, जैसे चाहे दाखिल हो, तो फिर इसी गैर मजहब मुस्लिम यहाँ जो मोतबर किताब है उनमें भी मनुस्मृति की 90 बाब में क्या यही मिसाल दी गई कि औरत एक जमीन की तरह है और मर्द बीज की तरह है। तो फिर इस पर भी बात होनी चाहिए। सिर्फ एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो इसमें बहुत से गंदे जहन लोगों का, जो आम भोले भाले गैर मुसलमान की मैं बात नहीं कर गैर मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ये जो दहशतगर्द जो जहन रखते हैं उनका मकसद ये है कि हिंदुस्तान और इंडिया के पूर्व सुकून और माहौल को खराब करने के लिए इस तरह के गैर गलत बातें कर कर अपनी सियासी कुर्सी को गर्म करना चाहते हैं। अब देखिए ये आयत मुबारक का, क्योंकि जुमा में भी मैंने बयान किया लेकिन इस आयत पर मैंने बात नहीं की, जिसमें अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमा रहा है औरतें तुम्हारी खेती है। अल्लाह ताला ने औरतों को खेती की मिसाल क्यों दिया, उससे एक पहले एक और बात आप समझ लीजिए, वो ये है कि देखो भाई, अगर अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून में जिस तरह अल्लाह ताला में कोई ऐब नहीं, अल्लाह करे ये बात अक्ली तौर पर आपको समझ में आ जाए, अल्लाह हर ऐब से पाक है, अदल इंसाफ करने वाला है, वो राय के दाने के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। कुरान में यह आयत मुबारक मौजूद है। तो जब अल्लाह ताला के में कोई ऐब नहीं, अल्लाह ताला के, देखो गाड़ी पे अंदर आ रहे लोग क्यों नहीं, देखो समझाओ को एक बार बोलो, नियत वालों को समझाओ तो गाड़ी लेके अंदर बैठ के नहीं आना बोलते। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये जो आयत मुबारक इसकी सही तफसीर ज़हन में रखें, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा जो है बात की जा रही है इस पर, इस आयत का गलत माना बता कर बार बार उस मूवी के ट्रेलर में बताया जा रहा है कि अल्लाह ने ये कहा कुरान पाक में, ये कहा कुरान पाक में, ये आयत पढ़कर उसका तर्जुमा कर कर बार बार ये कह रहे हैं। तो अब सुने इस आयत का असल माना क्या है कि अल्लाह ताला ने औरतों को खेत की मिसाल क्यों दी, इसका मकसद क्या है? तो पहले ये देख ले कि अल्लाह ताला का जो अदल इंसाफ है वो सबके साथ बराबर होता है। अल्लाह पाक अदल करने वाला है। अगर उसके कोई कानून में ऐब और नक्स होगा तो कानून में नहीं, माज़ल्ला वो बात अल्लाह तक जाएगी, क्योंकि कानून शरीयत का कानून लॉ ये अल्लाह ने बनाया। जैसा कि औरतों का कहा गया है कि कुरान पाक में अगर औरत को अल्लाह पाक ने कहा कि एक हिस्सा होगा बाप की प्रॉपर्टी में, बच्चे के 2 हिस्से रहेंगे, तो अगर कोई कहे कि ये अल्लाह ने माज़ल्ला कानून गलत बनाया है, तो मैं उनसे कहूँगा देखो जनाब, अगर अल्लाह ताला ने कहा कि बाप की प्रॉपर्टी में औरत को एक हिस्सा है ये और मर्द को 2 हिस्से है, तो सिर्फ इस पर नजर रखकर नुक्ता चीनी करने वालों इस पर ऐब निकालने की कोशिश करो। ये भी तो देखो कि औरत का हिस्सा शौहर के पास भी है, औरत का हिस्सा बेटे के पास भी है। तो एक जगह वहाँ पर बाप की तरफ से एक हिस्सा दिया, तो फिर यहाँ शौहर की वजह से भी हिस्सा दिया जा रहा है, बेटे की तरफ से भी हिस्सा दिया जा रहा है। जहाँ बाप की तरफ से एक हिस्सा है तो यहाँ 1, 2, 3 हिस्से तो औरत के हक में आ रहे हैं। तो ये भी हमारे ज़हन में ये बातें रहना चाहिए कि किस तरह के प्रोपेगेंडा कर कर हमारे अकीदे और इस्लाम पर हमला किया जा रहा है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने जो कुछ कानून बनाए हैं अदल इंसाफ, उसके तकाज़े यही है, उसके इंसाफ के तकाज़े ये उस कानून को समझा जाए, और ये कानून जो बनाया गया है वो इंसान के फ़ायदे के लिए ही बनाया गया है। पहले मैं वो आयत पाक की तशरीह कर कर फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है औरतों पर पहले जुल्म होता था, फिर इस्लाम ने उनको इज्जत अता फरमाई है। पहले इस आयत पाक का सही मफहूम समझ लिए। ज़ाहिरी तर्जुमा तो आपने सुन लिया कि औरतें तुम्हारी खेती है। खेत की मिसाल क्यों दी? मैंने अभी एक और बात भी बता दी कि खुद गैर मुस्लिमों ने भी मोतबर किताब में भी लिखी हुई है कि औरत जमीन की तरह है और मर्द बीज की तरह है। लिहाजा अब इसका सही मतलब सुनिए। देखिए किसान जो है, तफसीर में जो आया है, किसान जो है बंजर जमीन पर, बंजर जो जमीन पर अनाज नहीं उगाती उस पर हल नहीं चलाता। किसान जो है
बंजर जमीन पर हल नहीं चलाता, उसी जमीन पर चलाता जिस जमीन से अनाज निकलने की 100% उम्मीद होती है। उस पे हल चलाता है, उस पे मेहनत करता है, उस पे मशक्कत करता है। अब सुनिए आप बात को, अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया कि औरतें तुम्हारी खेती है, इसका मकसद और मुराद मुफस्सरीन कहते हैं कि औरत से जो अगर तुम फायदा उठाना चाहते हो, जिस तरह एक किसान उस जमीन पर हल नहीं चलाता जिससे कुछ फायदा ना हो, उसी जमीन पर हल चलाता है जिस पर फायदा हो। तो अल्लाह ताला ने मिसाल देकर बताई, असल मकसद ये है अल्लाह ताला का कि उस जमीन पर हल चलाओ जिससे फायदा होता। मतलब ये है कि औरतों से अगर तुम बच्चा हासिल करना चाहते हो तो उनसे जब उनसे मुशावरत करो, सोहबत करो, तो सामने के हिस्से से करो, पीछे से हिस्से से मत करो। सामने के हिस्से से करोगे तो अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमाएगा। यानी फायदा क्या होगा, यानी एक हिसाब से इस आयत मुबारका में पीठ पीछे से जो है ना सोहबत करने को हराम बताया जा रहा है। बात समझ रहे आप? बहुत खुलकर आसान में अंदाज में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ इस तरह की हरकत करता तो औलाद आने के कोई चांस नहीं होते। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि औरतें तुम्हारी खेती है, यानी उनको जो है पीठ से नहीं बिल्कुल सामने से करो, ताकि उसका जो फायदा है औलाद की शक्ल में तुम्हें अल्लाह ताला फरमाया। ये आयत का एक मकसद है। अब दूसरी तफसीर में आया है, क्योंकि फायदा खेत का जो फायदा होता है अनाज का, उसे इंसान फायदा उठाता है। औरत के जरिए से जो औलाद होती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि नेक मुत्तकी परहेज़गार औरत से निकाह करो, इसलिए कि उनके जरिए से औलाद हो तो और वो औलाद भी नेक परहेज़गार बनेंगी, तो इंशाअल्लाह इसका फायदा आखिरत में तुम्हें मिलेगा। यानी औलाद इसकी नेक हो, तो ये इसलिए कहा कि आखिरत तुम्हारी तैयारी खेत है। आखिरत क्या है? ये दुनिया मेहनत करना है, हल चलाना, मशक्कत करना, और उसकी हकीकत क्या है? वो आखिरत है। वहाँ पर आप यहाँ मेहनत करेंगे, वहाँ आप सुकून में रहेंगे, यहाँ मशक्कत उठाएंगे, वहाँ आप सुकून में रहेंगे। तो औलाद भी अगर नेक होगी तो उसका फायदा आखिरत की खेती में आपको मिलेगा। ये आयत मुबारक का दूसरा माना मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इस प्यारे अंदाज को समझने के बाद मैं समझता हूँ कि कोई भी जो है इस तरह की बात नहीं कर सकता। जो इंसाफ पसंद अक्लमंद आदमी हो, तो कभी भी कुरान और हदीस के मफहूम और मतलब पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ये जो कानून हमें दिया गया है, चाहे वो कुरान हो चाहे हदीस हो, ये हुजूर के जरिए कानून अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। और अल्लाह ताला की जात वो है जो हर ऐब और नक्स से पाक और साफ है। ये बात ज़हन में रखिए। अब ये आयत का माना मफहूम समझने के बाद अब आए औरतों के पास ये कहना कि तलाक का मसला, मैंने उसकी मसला भी कहती कि भाई गैर मुस्लिम भी कहते कि बच्ची हो तो तलाक दे दो, 11 साल देखकर औलाद नहीं तो तलाक दे दो, जबकि हमारे यहाँ ये नहीं है। बच्ची को नेमत कहा गया है, ये बात गौर करने की बात है। फिर जो है ना कई श्लोक अगर आप बताएं तो हमारे उलमा इस पर तहक़ीक़ कर बहुत बातें बता कर सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कह रहा हूँ जो कुरान पाक की आयत का गलत तर्जुमा कह रहे हैं, आप लोग भी ज़हन में बिठाए ताकि इस बात को आप समझाए इंशाअल्लाह मोहब्बत के अंदाज से। अगर अब आ जाए औरतों को जो इज्जत मिली है, मैं ये मेरा ये दावा है इस्लाम ही ने अता फरमाई है। वो इसलिए कि अगर पहले के दौर को हम औरतों को देखें, जैसे हुजूर पाक रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारका का दौर देखें, अरब का हाल, जो अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, जो मक्के के मुशरिकीन थे, काफिर मुशरिकीन, उनके यहाँ औरत एक खिलौने की तरह थी, कोई उनकी इज्जत नहीं करता, कोई विकार नहीं करता। अब चंद रूल मैं आपके सामने बता रहा हूँ जो मक्के के मुशरिकीन के यहाँ थे। वो क्या है चंद रूल? उन चंद रूल में से एक रूल ये था, अगर शौहर मर जाता तो जिस तरह बेटा बाप की सारी प्रॉपर्टियों का हकदार
बन जाता, पैसे का, जमीन का, जो भी प्रॉपर्टी बाप के बेटे उसका हकदार बन जाता था, इसी तरह बेटा जो है अपने बाप की बीवी यानी अपने माँ का भी हकदार बनता, उसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता, या तो माज़ल्ला अपने लिए इस्तेमाल करता या फिर उसको मार्केट में ले जाकर बेच देता था। ये एक रूल था उन लोगों का कि बाप मर जाए तो फिर माँ के साथ ये सुलूक करते थे मक्के के मुशरिकीन, वहां अरब का माहौल ऐसा था। एक तो ये, फिर दूसरा मुल्क के रूम, क्योंकि रूमी हुकूमत बड़ी हुजूर के दौरे मुबारका से पहले कैसर और किसरा, ये ईरान, इराक, रूम जिसको सुपर पावर कहा जाता था, तो रूमी हुकूमत में ये रिवाज था कि मर्द अगर अपनी औरतों को घर से बाहर लेकर निकलता, ये उन इलाकों की बात कर रहा हूँ, अभी इस्लाम जब नहीं आया था, हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं आए थे, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि उस दौर के वहाँ के इस इलाके की औरतों को मर्द अगर बाहर लेकर निकलता तो उसके हाथ और उसके गले और उसके पैर को जंजीर से बंद कर लेकर निकलता, यानी जंजीरों से जकड़ देता, हाथों को, पैरों को और गले में भी जंजीर डाल देता, और इस तरीके से औरत को बाजार में ले जाते थे लोग। उनके पास ये तरीका था, उनके पास ये रोल था। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने उनके हाथों और उनके गलों, उनके पैरों से जो है जंजीरों को निकालकर जेवर पहनने का रिवाज इस्लाम ने अता फरमाया। जरा ये भी याद रखिए आप कि आज जो औरतें गलों में जेवर, हाथों में चूड़ियां और पैर में पाजेब पहन रही है, ये भी इस्लाम की देन है। इस्लाम ने कहा नहीं, औरत पर ऐसा जुल्म नहीं होगा कि उसके हाथ और पैर को और गले में जंजीर डाला जाए, ना, उसके बदले उसके लिए जेवर दिया, ये इस्लाम की देन है। ये भी याद रखें, जो आज हर औरत इस्तेमाल करते हैं गले में जेवर, हाथों में और पैरों में, तो ये दीन इस्लाम की है। वरना गैर जो है वहाँ रूमियों तो इस तरीका उन्होंने बनाया था, एक औरत को खिलौना बनाया था। ये दूसरा रूल। तीसरा ये था कि अगर शौहर यानी बेवा हो जाती है औरत, तो या तो बेटा कब्जा कर लेता, नहीं तो उसको इद्दत के नाम पर मुशरिकीन मक्का क्या करते, इद्दत के नाम पर उस औरत को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर देते 1 साल के लिए। इद्दत के नाम पर 1 साल के लिए एक छोटे से कमरे में बंद कर देते, और कभी कभी एक आध बार खाने को दिया जाता, रोज नहीं, एक आध बार खाने को दिया जाता, ताकि वो औरत वो 1 साल में या तो भूख से तड़प कर, और 1 साल तक उसको घर से बाहर लेकर निकलने की इजाजत नहीं होती। जबकि हमारे यहाँ बेवा औरत इद्दत करती है 4 महीने 10 दिन तक। बेवा औरत 4 महीने 10 दिन तक इद्दत करती है, लेकिन इसके ऊपर ये रूल्स नहीं कि वो नहीं जा सकती, वो खाना नहीं खा सकती, वो बाहर नहीं निकल सकती, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं, बल्कि कहा गया है बिला वजह बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन यानी बुखार है, सर दर्द है, कोई कोट का मसला है, तो इद्दत में रहकर भी औरत घर के बाहर निकलकर इस मसले को निभा सकती है, लेकिन बिला वजह उस पर जुल्म नहीं। अब इसी तरह अगर आप देखें तलाकशुदा औरत को अगर इस्लाम ये कानून दे रहा है, जो इसका शौहर तलाक दे दे तो 3 महीने इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह करे। सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों कि 3 महीने इद्दत क्यों गुजारे, इधर तलाक हुआ, इधर दूसरे दिन जब मर्द शादी कर ले सकता है तो औरत 3 महीने क्यों ठहरे, उसको भी तो इजाजत होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं फिर से कि ये कानून अल्लाह का बना हुआ है। ये अब इसका फायदा देखिए आप, इसका फायदा क्या है। अब इसका फायदा ये है कि 3 महीने जो इद्दत गुजारेंगे औरत, तो जो पहला शौहर जिसको तलाक इसको दे दिया है, तो ये 3 महीने इद्दत के जो गुजरेंगे तो टोटल उसके शर्मगाह से पहले शौहर का नुतफा मुकम्मल क्लियर हो जाता है। बोलो यार सुभान अल्लाह, यार लपका बना हुआ कानून है। नुतफा मुकम्मल क्लियर हो जाता है, अब वो दूसरे शौहर से निकाह करेगी तो उसका नुतफा माना जाएगा। ये वजह है 3 महीने इद्दत गुजारने की, ये वजह है 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने की। लेकिन अरब में मुशरिकीन के यहाँ ये दौर था कि 1 साल तक एक छोटे से कमरे में बंद कर देते थे,
और खाने को भी कभी कभी देते और बाहर तो निकलना तो दूर की बात है, वो अंधेरे कमरे में और जिंदा बच गई तो बाहर आती या आती तो फिर बेटा उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करता है तो मार्केट में बेच देता है, इस तरह मामला करता। ये मामला था औरतों का इस्लाम से पहले। ये तो उस तरफ के इलाके की बात है। अगर इंडिया की बात ले ले, हिंदुस्तान की बात ले ले, तो यहाँ बेवा औरतों को यहाँ पर आज भी देखिए आप कई जगह आपको समझने सुनने में आता होगा, आज भी कई जगह हिंदुस्तान के इलाकों में बेवा औरत को मनुष्य समझा जाता है। आज भी बोले भाई ये बेवा औरत है, ये इनसे ये ना करो, इनसे वो ना करो, इनसे वो ना करो, जबकि हमारे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 मुक़द्दस बीवियां हैं। उन 11 मुक़द्दस बीवियों में हमारे आका के 9 बीवियां बेवा थी। बेवाओं की इज्जत किसने दी है? हुजूर इस्लाम ने दी है। 9 बीवियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेवा थी, जिनको सरकार ने निकाह कर उनको इज्जत अता फरमाई और समाज को ये बता दिया कि बेवा औरत माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए जो है मनुष्य नहीं है। ये इस्लाम ने बताया है। आज जो बताने का मकसद समझिए आप बात को कि आज ये धीरे धीरे गैर मुस्लिमों का, वरना 9 बीवियां हुजूर की बेवा यानी बेवा औरतों से आपने निकाह फरमाया और 2 तलाकशुदा थे। 11 बीवियों में हुजूर के 9 बीवियां बेवा औरतों से आपने हुजूर ने निकाह फरमाया। हमारी माए है वो, हमारा सर का ताज है वो, और 2 तलाकशुदा, एक जो है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका निकाह डायरेक्ट हुजूर से हुआ है। याद रखिए आप, ये 11 हुजूर की मुक़द्दस बीवियां, उनकी थोड़ी सी डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। तो आज भी देखिए तलाक यानी बेवा औरत को समाज सोसाइटी में कई कामों से रोक दिया जाता है। और यहाँ हिंदुस्तान में पहले, अभी तो ये दौर खत्म हो गया, लेकिन पहले ये मामला था कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाता तो क्या किया जाता? उसको सती कर देते थे। यानी गैर मुस्लिमों के यहाँ सती का लफ्ज याद रखे, सती कर देते और सती करते। सती कहते कि मतलब क्या है? अगर शौहर मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो इंडिया के, हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम का हाल ये था कि वो अपने शौहर के साथ साथ उसी शौहर की चिता पर बीवी को भी जिंदा जला दिया करते। इसको कहते थे सती। जैसा कि आप देखें, जब सरकार सैयदना रफीउद्दीन अहमद गरीब नवाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो टोली चौकी शेख पेट पे आराम कर रहे हैं, 500 साल पुराने बुजुर्ग है, कुतुबशाही दौर के बुजुर्ग है, आप वहाँ जब उस पहाड़ पर जलवा फरमा हुआ, आपका चर्चा हुआ, आपका शोहरा हुआ, हर कोई अपनी अकीदत को जाहिर करने, मुलाकात करने आता, मुसलमान भी आते, गैर मुसलमान भी आते। तो एक जो है ना गैर मुस्लिम नौजवान लड़की हजरत सैयद रफीउद्दीन अहमद गरीब नवाजी से मुलाकात के लिए आया करती थी। जब उसका निकाह हो गया, इत्तेफाक की बात है, निकाह हुआ तो चंद दिन में उसका शौहर मर गया, किसी वजह से उसका इंतकाल हो गया। अब उसके साथ साथ उस नौजवान लड़की को भी सती के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में वो पहाड़ नजर आया, उस औरत ने, उस नौजवान लड़की ने कहा कि मैं बाबा से मिलकर दुआ लेकर आती हूँ, आशीर्वाद लेकर आती हूँ। वो गए और जाकर बाबा से मुलाकात की तो हजरत की जुबान से निकला, अल्लाह तुझे भी अच्छा रखे, तेरे शौहर को भी अच्छा रखे। अब ये जुमला निकलना था, उसने कदमों में गिर कर कहा, हुजूर ये मेरे शौहर की लाश है और मुझे सती करने ले जा रहा है कि हमारे यहाँ, हमारे मजहब में ये है कि अगर शौहर मर जाए तो पवित्र करने के लिए, यानी उसको जो है, ये समझे कि ऊंचा मुकाम दिलाने के लिए उसी शौहर की चिता पर बीवी को भी जिंदा जला दिया जाता है, सती किया जाता है। तो आप ने कहा कि आप भी सलामत, आपका शौहर भी सलामत, लेकिन ये तो मुझे सती के लिए ले जा रहे हैं। तो सैयद रफीउद्दीन अहमद गरीब नवाजी जो औलाद गौसे आज़म है, आपके रगों में खून गौसे पाक का है, थोड़ा सा जलाल आपका भड़का और आप उस औरत के शौहर के मैयत के करीब गए और जाकर कहा, खुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। इतना कहना था, वो मैयत कलमा पढ़ते हुए खड़ा हो गया। ये मंजर भी हैदराबाद के लोगों ने आज से 500 साल पहले देखा है। तो लिहाजा मैं बता रहा हूँ, देखिए इस्लाम आने से पहले अरब के उस इलाकों में औरतों को कैसा रखा जाता था। हिंदुस्तान के
इलाकों में कैसा रहता। तो ये सारी कसावतें औरत पर जो आजकल है ना, औरत इस्लाम में औरत को जो है पाबंद कर दिया गया है कि इनसे ना मिले, उनसे ना बात करें। यानी आजादी के नाम पर कहा जाता है कि औरत को आजाद रखना चाहिए, आजाद रखना चाहिए। अरे भाई, आजादी के नाम पर जिन्होंने औरत को ये कहा कि तुम मर्द की तरह आजाद रहो और मर्द के शाने बशाना खड़े रहो, तो जिस औरत को, जिस मुमालक ने औरत को ये मुकाम दिया, आज देख लो उस मुमालक का हाल क्या है। वो खून के आंसू अंदर से तो रो रहे हैं, ऊपर से तो कुछ नजर आएंगे। आज देख ले उनके उन मुमालक, यूरोप मुमालक में उन औरतों को जिनका जहन ये था कि हमें आजाद रहना चाहिए, तो उनके जिस्मों से कपड़ों को छीना गया है। और परसेंटेज के तौर पर बताया जाता है कि यूरोप मुमालक में कई, एक मैंने जुमा में कहा 80% नहीं, 20 या 30% तो बच्चे गैर शादीशुदा औरत यानी ऐसे पैदा होते हैं जो हमारे यहाँ कहते हैं जिना से। यानी एक औरत, एक आदमी यूरोप मुमालिक में आज भी वो पहले कहते हैं हम फ्रेंड रहेंगे, दोस्त रहेंगे, उसके बाद एक दूसरे को समझेंगे, समझने के बाद निकाह करेंगे। और ये फ्रेंड दोस्ती कैसी से बातचीत तक नहीं रहेगी, जिना की हद तक रहेगी। बच्चा भी पैदा होगा, कभी एक, दो, तीन बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं यार हमें आप समझ में नहीं आए, लिहाजा खुदा हाफिज। अगर समझ में आए तो निकाह करें, कब जब 2, 3 बच्चे हो जाए। आज ये तो परसेंट के हिसाब से बगैर शादीशुदा बच्चों की तादाद ज्यादा है यूरोप मुमालिक में। अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगा। परसेंट के हिसाब से गैर शादीशुदा बच्चे आपको यूरोप मुमालिक में किया आजादी के नाम पर। और इस्लाम कहता है, देखो इस्लाम मुकम्मल तौर पर और औरत का माना ही पर्दा है। अब कुरान पाक में भी देखे, कुरान पाक में मैंने कहा ना, इज्जत जो दी है औरत को इस्लाम ही ने दी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। कुरान की कितने सूरत? 114 सूरतें हैं। उन सूरतों के नाम भी है, सूरह फातिहा है, सूरह बकरा है, सूरह अल इमरान है। तो लिहाजा 114 सूरतों में एक भी सूरत का नाम सूरह रिजाल, रिजाल अरबी में मर्द को कहा जाता है, एक भी सूरत का नाम सूरह रिजाल नहीं है। लेकिन एक सूरा कुरान पाक में ऐसा है जिसको सूरह निसा कहते हैं, और निसा का माना औरत है। देखिए आप, अल्लाह ने कुरान में एक सूरह का नाम ही रख दिया, सूरह निसा। इससे बड़ी इज्जत क्या होगी कि औरत के नाम का एक सूरा कुरान पाक में मौजूद है। फिर जो आजादी की बात करते हैं, इस्लाम ने आजादी नहीं दी। अरे भाई, क्या आजादी की आप बात कर रहे हो कि इस्लाम जो तुम्हें बचाता है कि देवर से ना मिलो, जेठ से ना मिलो। वरना आज देख ले, देवर जेठ की चक्करों में आकर कई घर बर्बाद है। वरना इस्लाम ने जो कहा हदीस पाक में कि देवर भाभी के लिए मौत है, मौत यानी तन्हाई उनके साथ ना गुजारे। लिहाजा ये पर्दा देवर से हो, जेठ से हो, सारी बातें अगर आप देख ले तो आपको समझ में आएगा कि इस्लाम असल में औरत को इफ़्फ़त, और देखिए असल में एक चीज इस्लाम में वो है हया। इस हया के कॉन्सेप्ट को भी आप समझिए, हया, शर्म और हया। हया जो है मर्द की फितरत में भी है, औरत की फितरत में भी है, शर्माना, हया। और इस्लाम जो है ना, फितरत के तहत कानून, अल्लाह ने जो कानून दिया है इस्लाम में, वो इंसान की फितरत के तहत दिया। बात समझे मेरी? क्या समझा? जो कानून अल्लाह ताला ने बनाया है वो इंसान की फितरत के तहत बनाया है। मिसाल के तौर पर अगर इस्लाम आकर ये कहता खाना मत खाओ, तो फितरत में खाना खाना है, तो कौन इस कानून को कौन मानता? अगर इस्लाम कहता है कि पानी मत पियो, तो भाई हमारी मिजाज फितरत में पानी पीना रखा गया, हर इंसान की फितरत में रखा गया है, तो कौन मानता? तो लिहाजा इस्लाम ने अगर कहा खाओ लेकिन हलाल खाओ, पियो लेकिन हलाल पियो, तो इस्लाम फितरत के मुताबिक है हमारा, इसका कानून फितरत के मुताबिक है। हया भी फितरत के अंदर रखी गई है। जिसकी मर्द, जिस औरत के अंदर हया जितनी ज्यादा होगी, ईमान उतना ज्यादा मजबूत होगा। या हया जितनी ज्यादा होगी, ईमान उतना ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया और ईमान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए।
हया और ईमान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से हया निकल जाए तो ईमान भी खुद ब खुद निकल जाएगा। तो हया इफ़ात ये शान है मर्द की भी और औरत की भी। जितनी ज्यादा हयादार मर्द होगा उतना ज्यादा उसको अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। जितनी ज्यादा हयादार औरत होगी, पर्देदार औरत होगी, उतनी ज्यादा अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी इज्जत देगा, खबर और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तो हया के लिए कानून बनाया गया कि पर्दा करो। ये कानून, पर्दे का जो कानून इस्लाम दे रहा है ये हया के लिए है। इस बात को हर अक्लमंद इस बात को एक्सेप्ट करेगा, मानेगा इस बात को कि यार इस्लाम में जो पर्दे का हुक्म है ये हया के लिए फितरत के लिए जरूरी है, मिजाज के लिए जरूरी है, हमारी सोच के लिए जरूरी है। इसलिए हया जितनी मजबूत होगी, हयादार मर्द हो या हयादार औरत, वो जाहिर में तो उनकी बात है, तन्हाई में भी बैठा तो अल्लाह से शर्मा का कोई गुनाह नहीं करेगा। अकेले में भी बैठेगा, हया खत्म हो गई फिर वो गाली भी देगा, हया खत्म हो गई फिर वो किसी की इज्जत नहीं करेगा, हया खत्म हो गई वो फिर जो है इस तरह की हरकत करते नजर आएगा जैसी हरकतें जानवर करते हैं। मुझे बताइए, शहवत ख्वाहिशात अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भी रखी, जानवर के अंदर भी रखी है। एक जानवर भी शहवत और उसके अंदर है, और वो जो है, और अल्लाह पाक ने इंसान और जानवर यहाँ तक पेड़ों के अंदर भी नर और मादा को रखा है, जानवर में भी नर और मादा को रखा है, इंसान में भी मर्द और औरत को रखा है। तो पेड़ को देख ले उसमें भी नर मादा है, जानवर को भी देख ले उसमें भी नर मादा है। लेकिन फर्क देख लिया कि एक जानवर भी अपने ख्वाहिशात पैदा करता है तो अपने नर के साथ करता है, तो ना वो रोड देखता है ना पब्लिक देखता है। क्यों? क्योंकि उस जानवर के अंदर ये है ये शहवत, लेकिन उसके अंदर हया नहीं है। और एक मर्द और औरत इस ख्वाहिशात को अपनाते हैं, लेकिन लोगों से छुप कर, क्यों? हया उनके अंदर रखा गया है, शर्म उनके अंदर रखी गई है। तो हया के लिए पर्दे का हुक्म। जितना ज्यादा पर्दा, मैं अक्सर आज इंटरनेट के जरिए बोलना रहूंगा कि आप अपने चेहरों पर जो मेकअप सजाते हो ना, यकीनन सजाना शौहर के लिए इजाजत देता है इस्लाम। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सजने का हुक्म, मेकअप करने का हुक्म है। और यहाँ तक के लिए औरत को हुक्म किया गया, अगर ये भौवे है, ये काट रही है, हराम है, लेकिन शौहर इजाजत दे और नीयत भी बीवी की हो कि मैं शौहर को अच्छा दिखने के लिए काट रही हूँ, तो इजाजत है शौहर के लिए, और शौहर इजाजत भी दे। तो सजना, सजाना, मेकअप, तैयारी, ये सारी काम है असल में शौहर के लिए है। लेकिन आज मामला ही उल्टा हो गया है। ये जो फिल्में, ड्रामों के जरिए जो जहन दे दिया गया है बच्चियों को, इन बच्चियों को बताओ कि बाबा सजना जो है असल शौहर के लिए, ये आजादी के खिलाफ नहीं है। ये सजना सजाना जो है असल औरतों को शौहर के लिए था। इसलिए आप देखिए, इस्लाम ये कहता है कि औरत ज्यादा खुशबू वाला इत्र भी इस्तेमाल ना करे। क्यों? अगर ज्यादा खुशबू वाला इत्र इस्तेमाल कर वो बाहर निकलेगी तो खुद ब खुद मर्द का जहन उस तरफ जाएगा। इस तरह जिना का और गैर अखलाकी हरकत का एक दरवाजा खोलेगा। कहां तक आकर इस्लाम आपको समझा रहा है हया के बारे में। कभी आप सोचे इस बात को? हया जितनी ज्यादा उतना आप जो है ईमानदार, उतना ज्यादा आपके अंदर ईमान मजबूत है। हम आखिरत को मानने वाले, हम अल्लाह को मानने वाले, हम ईमान पर यकीन रखने वाले लोग हैं। तो ये बात समझाए कि भाई ये जुल्म नहीं है। मेकअप भी अगर करे तो शौहर के लिए करे, सजना सजा। लेकिन मामला उल्टा है। अगर बाहर मार्केट में जाना है तो औरत सज रही है, दावत में जाना है तो औरत सज रही है, यहाँ तक कि मोता में भी जाना है तो थोड़े से कपड़े बाल वगैरह सही करके जा रही है। वही अगर शौहर काम से जब घर वापस आता है, बिल्कुल हालत डाली घर के अंदर, ओ फट्टी पुरानी है ना, कपड़े जिस्म पे सही है ना, बस बाल बिखरे हुए बस। जबकि सजना शौहर के लिए था ना। इसलिए बुजुर्गान दीन के बारे में आता है, अक्सर बुजुर्गान दीन की मुकद्दस बीवियां जब शौहर घर से वापस आते तो रोजाना वो दुल्हन बनकर बैठती थी। दुल्हन से मरद, आप दुल्हन बोलेंगे तो आप ये सोचेंगे कि लाल कपड़े वगैरह तो एक दुल्हन ना, दुल्हन से मुराद सज कर बैठते कि मेरे शौहर का आने का टाइम है, सज कर बैठती थी। और जैसा शौहर आ जाए तो शौहर का दिल अपनी बीवी को देखकर खुश हो जाता था।
ये मामला इस्लाम का। तो जितना मैं अच्छा आप मेकअप क्यों कर रहे हैं भाई? हम अच्छा दिखने के लिए, चेहरा हमारा चमके, फला फला। मैंने कहा अगर आप अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं तो पर्दे को इख्तियार करें। जितना ज्यादा पर्दा औरत करती है ना, उतना ज्यादा उसके चेहरे पे नूर आता है, उतना ज्यादा उसके चेहरे पर नूर आता है। तो ये सारी कानूनी शिकायत सुनकर टाइम पास के लिए ना बैठे भाई, 1 घंटा बैठ जाएंगे ना, अपने घर में खास तौर पर ये बातें बताए कि इस्लाम ही ने औरतों को इज्जत अता फरमाई है। और उसके बाद में एक एक बात ठहर कर मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह जहन में बिठा जाए। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैंने आपको बताया कि इस्लाम में माहौल कैसा था, किस तरह इस्लाम आने से पहले माहौल कैसा था, फिर ये इस्लाम आने के बाद अल्लाह ताला ने औरतों को इज्जत अता फरमाई, पर्दे का मामला हो, सारे मामला अगर आप देख ले, हर मामला फितरत के मुताबिक है, अल्लाह का बना है वह कानून मिजाज के मुताबिक है, फितरत के मुताबिक है। अब अगर हम आप देखें पहले की मुक़द्दस ख़वातीन को, लेकिन इससे पहले मैं ये आयत मुबारक आपके सामने पढ़कर इसके बारे में आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने मर्द और औरत की 10 सिफत को बयान फरमाया। मर्द की और औरत की 10 सिफतों को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। ये आयत मुबारक आप देखिए, ये सूरह अहज़ाब 22 पारे की आयत पाक, और इस एक आयत में 10 सिफतें मर्द और औरत की बयान की गई। और ये आयत उतरी कि इसके शाना नुज़ूल क्या है, तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सैयदा ज़ैनब कौन? हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस बीवी। हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार कौन? ये मौलाए कायनात सैयद सादात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे बड़े भाई, और ये सैयदा ज़ैनब और हज़रत सैयद इमाम जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये साहिबे हिजरतैन हैं। मतलब इन्होंने इस्लाम में इस्लाम और ईमान बचाने के लिए 2 मरतबा हिजरत की है। कितने मरतबा? 2 मरतबा। पहली मरतबा इन्होंने हिजरत की है जिसमें हज़रत उस्मान गनी भी है, हुजूर की मुक़द्दस बीवी सैयदा रुक़ैया भी है, मक्का से अफ्रीका के शहर हबशा की तरफ। और उस दौर का सफर देखिए आप, ये मुक़द्दस सहाबा अपने मुक़द्दस बीवियों को लेकर, आज की जैसी सफर की सहूलत नहीं थी कि आप प्लेन है, ट्रेन है, ना, उस वक्त सफर की सहूलत कश्ती के, समंदर की कश्ती के जरिए जाते थे लोग। और यहाँ आजू बाजू नहीं, हबशा अफ्रीका का बिल्कुल, यानी यूं समझिए कि दुनिया का एक आखिरी कोना, वहाँ हबशा की तरफ वहाँ जो है, वहाँ ये हिजरत करे। सोचिए थोड़ा सा आप अपनी अक्ल से कि आज तो समंदर की भी एक से एक कश्तियाँ है, उस दौर में कश्तियाँ कैसी कि अब डूबी आप डूबी, यानी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं, बस सितारों को देखकर रास्ता अपना लो, कब डूबे तो कोई, आज भी अगर कश्ती को डूबती तो हजारों कश्तियाँ बचाने वाले आ जाते हैं, एरोप्लेन आ जाता है, लेकिन उस दौर की सहूलत कुछ नहीं है। लेकिन ईमान और इस्लाम बचाने के लिए कुर्बान जाए सैयदा रुक़ैया पर, कुर्बान जाए सैयदा ज़ैनब पर, कुर्बान जाए उन मुक़द्दस सहाबा पर, अल्लाह के रसूल के हुक्म पर इन्होंने मक्का से हिजरत की कश्तियों के जरिए और हबश की तरफ गए। तो ये फिर वहां से दूसरी हिजरत इनकी मदीना मुनव्वरा रही, इसलिए इनके साहिब 2 मरतबा हिजरत करने वाले। फिर सैयदा ज़ैनब जब हबशा से जब हुजूर ने कहा कि अब मैं भी मदीना आ गया, तुम भी आ जाओ, तो वहां से फिर वहां से सफर, इतना लंबा सफर, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, समंदर में 1 महीना 2 महीने का सफर है। बस सोचिए आप थोड़ा किस तरह उन्होंने ईमान के खातिर उन सहाबा और उनके मुक़द्दस बीवियों ने कुर्बानी अता फरमाई है। लिहाजा वहां से वो निकले सैयदा ज़ैनब, और निकल कर अपने शौहर जाफ़र तैयार के साथ जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद सैयदा ज़ैनब ने मदीने पाक के मुसलमान औरतों से पूछा कि अल्लाह ताला ने कुरान में औरतों के मुतालिक भी कोई आयत उतारी है?
क्यों कहा? वे सारे इनाम बाज़ाहिर ऐसा दिख रहा है कि मर्द को ही मिल रहा है, मर्द मुजाहिदा करे, मर्द जिहाद करे, मर्द फला, तो ये सारे इनाम होने के औरत को भी कुछ है या नहीं है? ये कुछ मिला या नहीं मिला? वो ये बात कर ही रही थी, हमारे आका पर अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। आयत एक है लेकिन इसमें 10 सिफतें अल्लाह ताला ने मर्द औरत की बयान फरमाई। ये आयत का वजह क्यों उतरी है मैंने आपको इसके पीछे बैकग्राउंड आपके सामने रखा है। अब देखिए अल्लाह पाक क्या कहता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक इन्नल, इन्ना का लफ्ज जो है बेशक खबरदार के लिए इस्तेमाल होता है। इन्ना का लफ्ज अरबी में, और जब भी अल्लाह ताला कुरान में इन्ना कहे तो समझ जाओ कोई खास बात अल्लाह बता रहा है, उसके बाद की बात खास अहम वाली बात बता रहा है। तो खैर ये अरबी ट्रेडिशनल जो अरबी ग्रामर के जो मालिक है ये बातों को अच्छी तरह समझ आते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक जो मर्द और जो औरतें इस्लाम लाए, बेशक जो मर्द जो औरतें इस्लाम लाए। फिर फरमाया वल मुमिनीन वल मुमिनात, बेशक जो मर्द और जो औरतें मोमिन हुए, इस्लाम लाए और मोमिन हुए, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? इस्लाम लाए यानी इस बात का इकरार कर लिया जुबान से कि अल्लाह एक है, यानी कलमा पढ़ लिया ये इस्लाम, नमाज पढ़ रहे ये इस्लाम, रोजा रख रहे ये इस्लाम, ज़कात दे रहे मालदार हो तो ये इस्लाम, हज कर रहे मालदार हो तो ये इस्लाम। अब जब ये इस्लाम दिल में उतर जाता है तो फिर वो मोमिन हो जाता है, यानी जुबान से इकरार दिल से यकीनी हो जाता है, अब वो मुसलमान हो जाता है। दोनों में फर्क देख ले, इस्लाम जाहिरी अमल का नाम है, ईमान बातिन का नाम है, यकीन का नाम है। तो खैर अल्लाह फरमाता है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, के बेशक जो मर्द इस्लाम लाए, जो औरतें इस्लाम लाए, और जो मर्द मुसलमान, औरतें मुसलमान, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल खानितीना वल खानितात, वल खानितीना वल खानितात, बेशक मुसलमान मर्द जो फरमाबरदार है अल्लाह के और रसूल के, और बेशक वो मुसलमान औरतें जो फरमाबरदार है अल्लाह के और रसूल के। ये दूसरी सिफत हो गई, तीसरी सिफत हो गई। अब फिर अल्लाह फरमाता है वस्सादिकीन वस्सादिकात, वस्सादिकीन वस्सादिकात, बेशक वो मर्द जो सच बोलते हैं और वो औरतें जो सच बोलते हैं। है क्या प्यारी बात है। ये एक एक आयत के एक एक लफ्ज़ पर घंटों तकरीर हो सकती है, इस्लाम पर, मोमिन पर, जो वल खानितात वल खानितात यानी फरमा बरदारी। अब मैं आपको बताऊं कि फरमा बरदारी कैसी थी अल्लाह से रसूल से, औरतों की। मर्द की तो कई सहाबा के वाक़यात आप सुनते रहते हैं, बुजुर्गों के वाक़यात आप सुनते रहते हैं। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या सुने आप, किस तरह फरमा बरदारी थी इस्लाम लाने के बाद अल्लाह से और उसके रसूल से। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन? ये वो सहाबिया है जिनकी उम्र 80 साल थी, और मक्कातुल मुकर्रमा में जब इन्होंने इस्लाम कबूल फरमाया, और इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह ताला की फरमाबरदारी देखे, रसूल की फरमाबरदारी देखे। 80 साल की बूढ़ी औरत सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाथ में लकड़ी टेक कर घर घर मक्के के मुशरिकीन औरतों के घरों में जाती और जाकर उन औरतों को कुरान की आयतें पढ़कर दीन के बारे में बताया करते। मैं उन औरतों को कहूँगा कि ये जज्बा फरमाबरदारी रखो अल्लाह से, रसूल से। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्कातुल मुकर्रमा के घरों में जब जाकर औरतों को कुरान की आयत पढ़कर सुनाती, यकीनन कुरान की आयत में बहुत बेहतरीन असर अल्लाह पाक ने रखा है, लिहाजा औरतों को दिल नरम होता। कई औरतें कलमा पढ़ने लग जाती। अबू जहल को जब ये मालूम हुआ, पहले तो इन्होंने इग्नोर किया कि बूढ़ी औरत क्या कर लेगी, लेकिन जब मामला बढ़ता गया कि लकड़ी टेक टेक कर घरों में जाकर औरतों के साथ बैठकर दीन के बारे में बता रही है, तो अबू जहल ने बुलाकर पहले खबरदार किया, कहा सुमैया अभी तक तेरी ज़ईफ़ी की वजह से हम तेरे खामोश थे, लेकिन अब खामोश नहीं रहेंगे। अब तो या तो तू इस्लाम को छोड़ दे या तो फिर तेरे सजा करने के लिए इस्तेमाल, सजा को सजा तुझे दी जाएगी। सुमैया ने कहा जान तो जा सकती है, इस्लाम नहीं जा सकता।
ये फरमाबरदारी है इस्लाम से, अल्लाह उसके रसूल की इताअत ऐसी है। लिहाजा सैयदा सुमैया को अबू जहल ने, अरे 80 साल के गौर में बैठे सब आप देखे, जागे जागे 80 साल की औरत, बूढ़ी औरत है सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने क्या किया, एक घोड़े से उनके जिस्म को बांध दिया और बांध कर घोड़े को दौड़ाया। घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ा कि सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म के मुबारक हड्डियों के कई टुकड़े हो गए। 80 साल की कई टुकड़े हो गए। और जब घोड़ा रुका, अबू जहल करीब जाकर कहता है अभी थोड़ी बहुत जान बाकी थी, कहा सुमैया अब भी वक्त है, दीन छोड़ दे, दीन छोड़ दे, हम तुझे बचा लेंगे। तो सैयदा सुमैया की जुबान से एक ही लफ्ज निकलता था, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह के रसूल है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और ये कहते कहते सैयदा सुमैया की जान निकल गई। पर्दा, ये दीन से लगाव था औरतों का, ये दीन से मोहब्बत थी औरतों, ये दीन से, इसलिए अल्लाह पर वल खानितात वल खानितात, वो औरत जो अल्लाह की फरमाबरदार, रसूल की फरमाबरदार, दीन की फरमाबरदार है। सैयदा उम्मे शरीक के बारे में मैं आपको सुनाऊंगा। सैयदा उम्मे शरीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनको जब ये इस्लाम कबूल इन्होंने किया, उम्मे शरीक रजी अल्लाह ताला अन्हा जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनके ससुर वालों ने और इनके माँ बाप ने क्या किया, एक अरब के एक मैदान में लाकर इनको खड़ा कर दिया। अरब के मैदान में लाकर इनको खड़ा कर दिया। आप जानते कड़कती धूप में खड़ा किया। अरब रेगिस्तान की धूप बड़ी खतरनाक होती है, उस खतरनाक धूप में लाकर खड़ा कर दिया और कहा अच्छा खड़ा कितनी देर किया, 1 घंटा 2 घंटा ना 3 दिन तक। कितने दिन तक? 3 दिन तक उनको सैयदा उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खड़ा कर दिया और ना उनको बैठने देते, ना उनको आगे जाने देते और घेरा कर उनको मारते। और 3 दिन के बाद ना खाना को दिया ना पीने को दिया। सोचे आज 30-40 डिग्री धूप हो गई तो हम आने काहली कर रहे हैं, टाइम हमारा देख ले, हम आने के लिए धूप बहुत है, लेकिन अंदाजा करें अरब की धूप जो 50 डिग्री से भी ज्यादा ऊपर तक जाती है, अंदाजा कर उस धूप में 3 दिन तक उम्मे शरीक औरत यूं तो कमजोर मिजाज की होती है, कमजोर बदन वाली होती है, लेकिन जिसके दिल में जज्बा ईमान हो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत हो, फिर देखे 3 दिन गुजर गए और भूख की वजह से उम्मे शरीक के आंखों की बीनाई कमजोर हो गई और कान की समात कमजोर हो गई, वो जमीन पर गिर गई। यूं समझिए कि हलक पे जो है जान अटकी है। अब वो घर वाले कहते हैं ए उम्मे शरीक अब भी वक्त हम तुझे बचा लेंगे, फौरन तू दीन को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे। तो उम्मे शरीक ने कहा, तुम लोग इशारे से कहा तुम लोग क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि लिहाजा मेरी समात कमजोर हो गई है। तो उन्होंने इशारे में कहा एक, बोले हाँ उसको छोड़ दो, यानी एक रब की इबादत छोड़ो। तो उम्मे शरीक समझ गए, करीब आप जुबान हिलाते रही अहद अहद अहद। जब करीब कान जाकर लोगों ने सुना तो वो अब भी कह रही अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और इसी हालत में सैयदा उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। अंदाजा करें उन औरतों बच्चियों से कहूंगा अपने बहनों को अपनी माओ को समझाए जो मुर्तद हो रही है, गैरों के साथ मुकाला कर कर। ये भी औरत थी जो अपनी जान सब कुछ लुटा दिया लेकिन अल्लाह की रिजा पर राजी रहे। खातन देखे आज मुर्तद, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इब्लीस क्या करता है, एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में औरत के सामने आता है। यदि सुने आप, खूबसूरत नौजवान की शक्ल में अक्सर मर्द औरत के सामने आता है, बच्चियों के सामने आता है और आकर अच्छा होता फिर वो गैर मजहब का और बहुत खूबसूरत बनकर आता है, फिर आकर जो है औरत की तरफ, औरत के ज़हन को अपनी तरफ खींचता है और जब बच्ची उसके बहकावे में आ जाए फिर उसको मुर्तद कर छोड़कर चला जाता है। तो ये हदीस पाक पे आप ज़हन में रखें। आप जानते सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला, उम्मे सुलैम जो वालिदा है सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, माँ है सैयदना सैयद अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, सैयद अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनकी वालिदा उम्मे सुलैम, कुर्बान जाए सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
जिनके बारे में मैं अक्सर सुनाता हूँ, शौहर की इतनी फरमाबरदार थी, इतनी फरमाबरदार थी कि जब बेटे का इंतकाल हो गया, शौहर के काम पे जाने के बाद बेटे का इंतकाल हो गया, तो आप बेटे को कफन पहनाकर एक दूसरे कमरे में रख दी, शौहर को इतला नहीं दी। शौहर खेत के काम पे जाता था, थक कर जब वापस आया, वापस आने के बाद पहले पानी दिया, मुँह हाथ धुलाया, खाना खिलाया, फिर यहाँ तक कि उसी रात में मियाँ बीवी का ताल्लुक भी हुआ। उसके बाद जब देखे शौहर की थकान उतर गई, इत्मीनान के साथ शौहर बैठ गए, तब उम्मे सुलेम ने कहा था अगर कोई हमारे यहाँ अमानत रखे और कभी भी आकर मांगे तो हमें क्या करना चाहिए। हजरत अबू तलहा उनके शौहर का नाम था। अबू तलहा ने कहा कि मेरे आका ने यही तालीम दी है कि अमानत वाला जब भी मांगे फौरन उसकी अमानत को उसके हवाले कर दिया जाए। तो लिहाजा आपकी बीवी ने कहा आपका बेटा भी अल्लाह की अमानत थी, उसका इंतकाल हो चुका है। अंदाजा करें क्या फरमाबरदारी। आज हमारे और छोटी छोटी आदो शौहर आज तक कि तुम्हारी माँ ये बोले, तुम्हारी बहन ऐसा बोले, तुम्हारे भाई ऐसा बोले, पूरी शिकायत। वो बेचारा 10 टेंशन लेकर घर से बाहर से घर में आता है और उसको सुकून नहीं है। ये आज की औरत है। और यहाँ देखे उम्मे सुलैम का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सबर और शौहर की इताअत का अच्छा ये जज्बा इतना पसंद आया अल्लाह उसके रसूल को। हुआ तो घर में बंद कमरे में, अल्लाह तो हर चीज का देखने वाला है ना। इतना पसंद आया जब सुबह अबू तलहा हुजूर की बारगाह में गए, रात में तदफीन हो गई बच्चे की, सुबह हुजूर की बारगाह में गए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अबू तलहा को देखकर फरमाया अबू तलहा रात वाले मामला से अल्लाह इतना राजी हुआ तुम लोगों से, है बोलना सुभान अल्लाह, इतना राजी हो गया तुम लोगों से कि अल्लाह ताला ने तुम रात में अपने तुम लोगों का जो ताल्लुक है उसी से एक नुतफा तैयार किया है और एक बेहतरीन बेटा अता फरमाएगा। अब देखिए वो बेटे कौन हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको हुजूर की खिदमत का 10 साल खिदमत करने का शरफ मिला। हदीस रिवायत करने में सबसे ज्यादा जो 4 सहाबा है उनमें एक नाम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। 4 सहाबा जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीस रिवायत की हुजूर से सुनकर, सबसे ज्यादा यानी मतलब हर सहाबी भी सुनते थे लेकिन ज्यादा वक्त इन 4 सहाबों को ज्यादा मिला है। उनमें से एक अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। फिर इनको अल्लाह पाक ने कमाल पे कमाल ये दिया, हज़रत अनस के 100 बेटे थे। बोलो सुभान अल्लाह। ये देखिए आप शौहर की ताकत, ये उम्मे सुलैम। मैं आपको असल बात सुनाना ये चाहता था, जो बच्चियां मुर्तद हो रही है ना कि फला आदमी को देखकर, उसके प्रॉपर्टी को देखकर, पैसे को देखकर, हुस्न को देखकर, अब सुने उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला ने ईमान ला चुकी, लेकिन इनको ये पसंद करती थी अबू तलहा को। अबू तलहा इनके शौहर जो बाद में शौहर हुए अबू तलहा को पसंद करती थी। अच्छा ये अबू तलहा है कौन? ये अशरा मुबशरा में से भी है। अबू तलहा उम्मे सुलैम के शौहर अशरा मुबशरा, यानी अशरा मुबशरा, अशरा कहते हैं अरबी में 10 को, मुबशरा कहते हैं खुशखबरी को। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 सहाबा को जिंदगी में कहा था कि तुम जन्नती हो। 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको हुजूर ने जिंदगी में कहा था कि तुम जन्नती हो। उनको कहा जाता है इस्लाम में अशराए मुबशरा। उन 10 सहाबा में हज़रत अबू तलहा भी है रज़ी अल्लाह ताला। आप सोचिए हज़रत अबू तलहा अभी इस्लाम कबूल करने से पहले जब ये भी पसंद करते थे उम्मे सुलैम को, उम्मे सुलैम भी पसंद करती थी। जब जाकर उन्होंने अबू तलहा ने कहा उम्मे सुलैम मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, उम्मे सुलैम ने ये नहीं देखा कि मेरी पसंद है, ये मेरी पसंद है, मैं इनको चाहती हूँ। लेकिन उम्मे सुलैम ने कहा कि अबे अबू तलहा तुम्हारा मेरा निकाह एक ही सूरत में हो सकता है जब तुम मुसलमान हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, पसंद को कुर्बान कर रहे इस्लाम ईमान के लिए। जो मुर्तद बच्चे असल कहा एक ही सूरत में तुम्हारा और हमारा निकाह हो सकता है, कब? जब तुम मुसलमान हो। अबू तलहा फिर बाद में सोच समझ के मुसलमान हुए, फिर उनका निकाह उम्मे सुलैम के साथ हुआ है। तो मैं कहता हूँ आज की बच्चियों को मुर्तद होने से बेहतर है तुम अपने माँ बहनों बेटियों को कभी बैठ कर एक वाकया सुनाओ तो सही ना सहाबियात के कैसा जज्बा सहाबियात का अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, दीन के लिए था, ताकि हमारे बहनों में जो है इस्लाम से अकीदत यकीन और बढ़ जाए। उनको पता चले कि अल्लाह ने इज्जत दी तो किस तरह से इज्जत अता फरमाई। अब देखे अल्लाह फरमाता है वल खानितात वल खानितात,
वो मुसलमान मर्द जो फरमाबरदार है, वो मुसलमान औरतें वो जो फरमाबरदार है। फिर अल्लाह फरमाता है वस्सादिकीन वस्सादिकात, वो मुसलमान मर्द जो सच बोलते हैं, वो मुसलमान औरतें जो सच बोलते हैं। फिर फरमाया वस्साबिरीन वस्साबिरात, वस्साबिरीन वस्साबिरात, वो मुसलमान मर्द जो सब्र करते अल्लाह के लिए, वो मुसलमान औरतें जो सब्र करते अल्लाह के लिए। फिर फरमाया अल्लाह पाक ने वल खाशिईन वल खाशियात, वो मुसलमान मर्द जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, वो मुसलमान औरतें जो अल्लाह का खौफ रखते हैं। एक सहाबिया से कुछ गलती हो गई, यानी शादीशुदा होकर जिना होगा। अब वो सहाबिया हुजूर की बारगाह में, खौफ खुदा इसको कहते हैं, हुजूर की बारगाह में कहा हुजूर मुझसे गलती हो गई है। बोले क्या हुआ? बोले ये जो मेरे गोद में बच्चा है ना दूध पीता, ये आने की शादी, इस्लाम का ये कानून जहन में रखिए आप, शादीशुदा होकर जिना करे और दो गवाह आदिल गवाह के साथ पकड़े जाए, सिर्फ या खुद आकर गुनाह को इजहार कर ले कि हाँ हमने ये गुनाह किया है, या तो दो गवाही दे आदिल सच्चे लोग कि हमने देखा ये जिना के कर भी, या फिर खुद गवाहों से जाहिर हो जाए, या फिर वो खुद जाहिर कर ले। अगर शादीशुदा होकर जिना करे तो इस्लाम में उसको संगसार करना है, यानी इतना मारने पत्थरों से वो शहीद हो जाए, इंतकाल। अगर शादीशुदा नहीं है फिर उससे जिना हो गया, अगर नौजवान है शादीशुदा नहीं था लेकिन जिना हो गया तो उसको 80 कोड़े मारे जाए। ये कानून इस्लाम का है। अब ये खातून जिसे जिना हुआ था, ये सहाबिया जो है शादीशुदा थी, हाथ में बच्चा लेकर कहा हुजूर मुझसे गुनाह हो गया है, ये जो बच्चा है इस तरह से पैदा हुआ। हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को देखा, उस खातून को देखा कि जब ये बच्चा दूध पीना छोड़ दे तब आना। अब ये गई और बच्चे जब दूध पीना छोड़ दे, फिर हुजूर की बारगाह में, हुजूर जी अब दूध पीना छोड़ दिया है, अब मुझे सजा दीजिए। खौफ खुदा, क्या फरमाया ने? वो औरत जो अल्लाह का खौफ रखती है। सुने खौफ कैसा होता था मुसलमान मुकद्दस औरतों के, समझाने की बातें है। अब वो दूसरी मर्तबा है, हुजूर ये दूध छोड़ दिया है। सरकार ने फरमाया अभी तो ये रेंगता है, जब ये खाने के लायक हो जाए तब। हुजूर ने 2 मरतबा डाला, तीसरी मरतबा लेके खौफ था ना अल्लाह का, वो पाक होना चाहिए, तौबा करना चाहिए। तीसरी मरतबा अपने बेटे को साथ लेकर आई, जब बच्चा चलने लगा और रोटी खाने लगा, यहाँ तक कि उस खातून ने अपने बेटे के हाथ में एक रोटी का टुकड़ा दिया, जो रोटी का टुकड़ा वो खाते भी आ रहा था ताकि ये बता सके हुजूर को, हुजूर देखे ये बच्चा रोटी खा रहा है। इस हालत में बच्चे को लेकर अब सरकार ने उस खातून को संसार करने का हुक्म दिया। उसको खंबे से बनकर जब फतरे मारे गए, उसके जिस्म से खून के चंद छींटे एक सहाबी पर गिरे। उन्होंने थोड़ा सा किंदराया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना ना तुम किंदराओ मत, इस खातून ने ऐसी तौबा की है कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसकी तौबा के सबब 70 लोगों की, तो अगर इसकी तौबा बांट दिया जाए, इसकी तौबा बांटा जाए तो 70 लोगों को अल्लाह इसके वजह से बख्शिश फरमा देगा। तो कहने का मकसद ये वल खाशिईन वल खाशियात, अल्लाह से डरने वाले मर्द, अल्लाह से डरने वाली औरतें, वल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात, हाय हाय खैरात, अल्लाह की राह में खैरात देने वाले मर्द और खैरात देने वाली औरतें। इसलिए मैं कहता हूँ, अक्सर मैं अपने मुरीदों को भी कहता हूँ, अपनी बीवियों को अल्लाह की राह में खैरात देने के लिए आदत बनाओ कि भाई तुम दो, क्योंकि ये अल्लाह को बहुत पसंद है। ये सिफत है जो बयान की जा रही है, एक मुसलमान औरत के अंदर होना चाहिए। 10 सिफत कि इस्लाम, ईमान, फरमाबरदारी, सच्चाई, सब्र करने वाली औरत, अल्लाह से डरने वाली औरत, अल्लाह की राह में खैरात करने वाली औरत। सदका खैरात से कई बलाएं टलते। मैंने कहा ना एक आयत पे बोलूं तो घंटों तकरीर कर सकते हैं, लेकिन आगे फरमाते अल्लाह पाक वस्साइमीन वस्साइमात, पहले क्या कहा? वस्सादिकीना वस्सादिकात, वस्साइमीन वस्साइमात, रोजा रखने वाले मर्द, रोजा रखने वाली औरतें। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह फरमाता है वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजात, अल्लाह फरमाता है वो मर्द जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं और वो औरत जो अपने नजरों की हिफाजत करते हैं। हाय हाय देखें, जो जिना ना करती तो मर्द औरत। वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजात, मर्द को कहा अल्लाह पाक ने शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द, औरत को कहा निगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें। यानी निगाह ही होती है जो भटकाती है सब चीज।
निगाह होगा। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, ये 9 सिफत हो गया। 10वीं सिफत सुने आप, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात। अल्लाह और वो मर्द मुसलमान जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो औरतें जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब ये 10 सिफतें बयान करने के बाद इनाम क्या दे रहा अल्लाह पाक फरमाता है। अब देखिए 10 सिफतें, अब फिर से सुनिए आप, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात वल कानितीना वल कानितात वस सादिकीना वस सादिकात वस साबिरीना वस साबिरात वल खाशिईना वल खाशियात वल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकात वस साइमीना वस साइमात वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजात व ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात। अब फरमाए 10 सिफतें हो गई मर्द औरत की। अब फरमाता अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। वे वही लोग हैं मर्द और औरत, ये 10 सिफतें जिसके अंदर हो, अल्लाह ने फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ऐसे ही लोग की अल्लाह बख्शिश भी फरमाता है और उनके लिए अजरन अज़ीमा, एक बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अजरन अज़ीमा, कभी अजीम का लफ्ज़ सुने हाफिज़ा से, अजीम यानी रब कह रहा है बहुत बड़ा। तो जब अल्लाह कहे कि बड़ा अजर, अब आप कहेंगे ये बड़ा कितना बड़ा, कितना बड़ा। आपके और हमारा बड़ा की एक हद होती है कि अल्लाह कहे बड़ा तो उसकी कोई हद नहीं होती, बहुत बड़ा अजर। गौर करें आप, एक बड़ा लंबाई चौड़ाई की हद लगा सकते हैं आप, लेकिन रब कह दे अल्लाह के अजर की कोई हद नहीं लगा सकता। लिहाजा ये 10 सिफतें बयान कर औरतों की शान को बयान फरमाया है कुरान में। सूरा निसा को बयान डालकर औरतों की शान और इफ़्फ़त और इज्जत को बयान किया गया है। लिहाजा अरे बारो दुरूद पाक पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, समझा के पहले समझाना मैं तुम। अब ये सारी बातें मैंने आयत मुबारक के तहत कहकर कुछ बातें मैंने फरमा बरदार और थी और फरमा बरदार जो है इसके लिए भी बयान फरमा। और अल्लाह ताला ने कुरान और अहदीस में बहुत सी बातें, मैं वक्त नहीं है वरना मैं बोलता कि शौहर के हुकूक क्या है, मर्द के हुकूक क्या है। ये हुकूक देकर भी अल्लाह ताला ने औरतों को इज्जत अता फरमाई है। लिहाजा दीन से हमारी माओ बहनों को इस्लाम से मोहब्बत सिखाइए। आप देखें जब मैदान जिहाद में जाने के लिए हुजूर जब भी जिहाद के लिए जाना होता था, हज़रत बिलाल को कहते ऐलान करो कि जिहाद के लिए जाना है, जो मर्द चल रहे वो आकर नाम लिखा है। हज़रत बिलाल मदीने मुनव्वरा की गलियों में जाते और आवाज़ देते तो मर्द, अब ऐसे मर्द फिर वो लाइन लग जाती मर्दों की, नौजवान साहबा की, वो अपना अपना नाम लिखाते कि हुजूर हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। एक मर्तबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार ने फरमाया बिलाल जाओ मदीने पाक के गलियों में आवाज़ दो कि जिहाद के लिए आकर नाम लिखा है। अब वो हज़रत बिलाल आवाज़ दे रहे कि हुजूर ने ऐलान फरमाया है कि ऐ लोगों जल्द से जल्द आकर मस्जिद नबवी में अपना अपना नाम लिखाओ, अल्लाह की राह में जाना है, जिहाद के लिए जाना है। ये ऐलान करते 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 हज़रत बिलाल जा रहे हैं कि अचानक एक बेवा खातून उठी। ये ऐलान को सुनकर इतना रोई ज़ारू ख़तर रोने लगी। करीब में छोटा 5 या 6 साल का बेटा नींद से हुशार हुआ और माँ को देखा कि माँ रो रही है, तो माँ से रोने की वजह पूछा। माँ बोलती कुछ नहीं है, बहुत रो रही है। फिर कहा माँ रोती क्यों है? अब कुछ नहीं बेटा, तू छोटा, तू 7-8 साल का कम सी बच्चा, तुझे मैं क्या बताऊं। खूब रोना शुरू कर दिया। कहा माँ मैं जब तक तू बताएंगे नहीं मैं सोऊंगा नहीं, तो रोने की वजह तो बताना, रोती क्यों है? तो अब माँ ने जब बेटे ने ज्यादा जिद की तो माँ ने कहा कि बेटा बात ये है, अभी बिलाल ने आवाज दी हुजूर बुला रहे हैं मर्दों को, तो तेरे बाप एक जंग में शहीद हो गए हैं, तेरा मामू यानी मेरा भाई एक जंग में शहीद हो गया है। अब ना मेरे शौहर है, ना मेरा भाई है, ना मेरा कोई बड़ा बेटा है जिसको मैं भेज सकूं। बेटा ये भी है, तू छोटा सा, तू क्या करेगा? लिहाजा इस औरत, इस सहाबिया के जज्बे पे सलाम इसलिए रो रही है कि मेरे यहाँ कोई नौजवान नहीं, अगर रहता तो मैं उसको भेजकर मैं फक्र करती। बोलो रो इसलिए रही है कि मेरे यहाँ ये जज्बा था। आज जो है ना हमारे यहाँ औरतें छोड़ो यार, अभी थक गया कि क्या नमाज को उठा रहे, छोड़ो शौहर को डरा रहे, बच्चा को नमाज को उठा रहे। ये हाल हमारे घर का हो गया है। माँ डराती है, कोई जरूरत नहीं है बेटे को उठाने की। नमा अभी रात में आधी रात काम कर आया, क्यों उठा रहे फजर में?
वही स्कूल के लिए फजर से पहले उठने के लिए तैयार, कहीं पिकनिक के लिए जाना है तैयार है, लेकिन नमाज के लिए नहीं उठाना है भाई। माँ भी गुस्से में, बीवी भी गुस्से में। ये औरतों का हाल है। पहले की मुकद्दस औरतों का जहन पे कुर्बान जाए कि वो अल्लाह और उसके रसूल की रिजा को सबसे आगे रखा करते थे। अल्लाह उसके रसूल की मियाँ गाड़ियाँ उतार क्या बोलो मियाँ इन लोगों को, नियाज वालों को एक बार बोलो, उनको उतार के चला क्या बोला। अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए जो है वो अपने कुर्बान करने के लिए तैयार होती है। अंदाजा करे कि हजरत बिलाल की सदा पर ये खातिन सिर्फ इसलिए रो रही है कि काश नौजवान कोई होता तो मैं। हजरत खंसा का भी एक वाक़या रज़ी अल्लाह ताला, इनके 4 बेटे थे, 4, और चारों भी बेटे जो है ना एक के बाद जिहाद में शहीद हो गए। क्योंकि जब मैदान जिहाद में जा रहे थे ना तो माँ ने बुला कर कहा बेटा जिहाद में जा रहा ना, बोले हाँ शहीद हो जाना बस। आज तो मेरा बेटे से बड़ा ये आज वो ठीक है, आज लग रहा अच्छी है, लेकिन देखिए क्या नाम बेटा जिहाद में जा रहा हूँ ना अल्लाह की राह में, हाँ बोले शहीद हो जाए, ताकि क़यामत के मैं फिक्र करूं कि मेरे 4 शहीदों की मैं माँ हूं। और बेटे भी बड़े मार दे, चारों के 4 एक के बाद शहीद हो गए मैदान। लिहाजा अब वो जो रोने लगी तो बेटे ने तड़प कही, बेटा कहने लगा माँ मुझे इसी हाल में लेकर चलो, मैं भी जिहाद में जाऊं। माँ खुश हो गई, बेटे को लेकर आए। अब सबके नाम हजरत बिलाल लिख रहे। आखिर एक खातून को देखा छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी है। हजरत बिलाल ने कहा तू क्यों खड़ी? फरमाना कि अभी तो ऐलान करे हो ना कि हुजूर ने बोला मैं अपने बेटे को देने आई। अल्लाह अकबर। सरकार अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ, हुजूर ने बुला कर कहा नहीं खातून ये छोटा बच्चा क्या करेगा? तो कहने लगा हुजूर से वो छोटा सा लड़का, या रसूल अल्लाह मेरे छोटेपन को मत देखे, मुझे इजाजत दीजिए, कम से कम मैं हमारे मुजाहिद जो चाचा लोग लड़े उनकी तीरों को जमा कर उठा कर ला कर देते रहूंगा, इतना तो मुझे काम करना। लेकिन सरकार ने मना फरमा दिया कि अभी आप कमसिन है। तो ये खातून के मिजाज था इस्लाम के लिए, दीन के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सारे कानून बयान कर इज्जत दी है ख़वातीन को इस्लाम ने दी है। बोलो मोहब्बत से। ये मेरा मौजू था। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितनी देर से या रब्बुल आलमीन बूढ़े बच्चे नौजवान या बैठे मौला के बैठने को कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह।